के चेयर में आप सब विराजमान हो। सबके लिए तालियां। आज के बैठक अखिल भारतीय स्तर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप आइए। राज्य झारखंड की राजधानी रांची से चल के आए हैं श्री वीरेंद्र साहू जी से मैं अनुरोध करता हूं कि सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत भाई दुर्गेश जी अयोध्या से अपनी बात लेके आए हैं। कल मंच में हमारे समाज के वरिष्ठ संजय सरस्वती जी का फूल माला से स्वागत करें। भाई सुरेश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि फूल माला से स्वागत करें। सुमन महासेठ मधुबनी पूर्व एमएलसी और हमारे युवाएं और हमारे संरक्षक सुभाष साहू जी का स्वागत करें। प्रसाद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और पूर्व जी का स्वागत करें। सुरेश प्रसाद गुप्ता हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश के नारी शक्ति महिला समाज की जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष महोदय को तो सम्मान करना चाहते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सरगुजा जिला के अध्यक्ष विजय गुप्ता जी का स्वागत करें। एक बार आप विजय गुप्ता जी का स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष जी स्वागत करें जोरदार तालियों से। कृपया सभी महानुभाव से निवेदन, आप लोग स्वागत का कार्यक्रम अब यहाँ पे स्वागत के लिए भाई श्री पूजन गुप्ता जिलाध्यक्ष रायपुर से आप नेपाल से चल के आए हैं। विष्णु गुप्ता जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जहां से मेरे को प्रेरणा मिली कि मुझे समाज के लिए आया, सभी के लिए सम्मान की व्यवस्था है, सभी जिलाध्यक्षों के लिए सम्मान की व्यवस्था है। अगर किसी को मिल भी पाया, नहीं भी मिल पाया तो वो मेरे से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस सभा की शुरुआत भगवान प्रभु श्री राम जी के जन्म एक ताली बजवाना चाहता हूं। उसके बाद मैं जो कुछ भी कहूंगा आप लोग स्वयं ताली बजाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक ताली शिवरतन जी के लिए और श्याम किशोर गुप्ता जी के लिए, सुरेश गुप्ता जी के लिए, नंद किशोर गुप्ता जी के लिए, जिनकी समस्त टीम के लिए बजाइए जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया।
ओपी गुप्ता जी के लिए, और इस समस्त मंचासी में एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि वास्तविक में आप थकते नहीं है। मैं कल से देख रहा हूं, आपने इतनी मेहनत की, लगातार आप बोलते आए हैं। हम अपने नाना मामा नानी को कुंदन सजाने आए। रुके रहिएगा, अभी अपने आप बजेगी, सुनेगा। सहस्त्र बाहु को बंधन कराने आए हैं, मामी नाना नानी को कुंदन सजाने आए हैं। तुम्हारी तुलसी से ही सारे जग को राम मिले, तुम्हारी तुलसी से ही सारे जग को राम मिले। सुंडी समाज को चंदन लगाने आए हैं, सुंडी समाज को चंदन लगाने आए हैं। और लोटस रिसोर्ट छत्तीसगढ़, सुंडी समाज रायपुर में कार्यक्रम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है एक बार इस माटी को प्रणाम करने के लिए। तब एक छंद के द्वारा इस माटी को प्रणाम करना चाहता हूं कि भाव से, प्रभाव से, स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली घाटी को माँ के जुड़े लाल यहाँ दुर्लभ छत्तीसगढ़ की घाटी घाटी को प्रणाम है। और जाके अंक बुद्ध जन प्यार से विहार करें, सुंडी समाज लोटस रिसोर्ट वाली पावन माटी को प्रणाम है। और एक अपना परिचय देना चाहता हूं शिवरतन जी कि साहित्य जहां की सरयू है, समाज सहस्त्र बाहु की, भगवान सात बाहु की, तब पढ़ना जय बोलो सुंडी समाज की, जय बोलो सुंडी समाज की, जय बोलो सुंडी समाज की, जय बोलो सुंडी समाज की। तब सुनिएगा, हम वेद, आप लोगों का परिचय दे रहा हूं, साथ में मेरा भी परिचय है, सुनिएगा। हम वेद ग्रंथ का सूत्र बने, हम धन्य है लक्ष्मी पुत्र बने। यहाँ जितने लोग हैं सभी लक्ष्मी पुत्र हैं, ये वरदान सिर्फ आप ही लोगों को प्राप्त है, सभी लक्ष्मी पुत्र बैठे हैं। तब कहता हूं, हम वेद ग्रंथ का सूत्र बने, हम धन्य है लक्ष्मी पुत्र बने, हम राम लला आभारी हैं, हमें गर्व है हम व्यापारी हैं, हम राम लला आभारी है, हमें गर्व है हम व्यापारी हैं। हम गीता में मिल जाएंगे, हम रीता में मिल जाएंगे, तुम रामायण को पढ़कर देखो, हम सीता में मिल जाएंगे, तुम रामायण पढ़ के देखो, हम सीता में मिल जाएंगे। हम एक रहे, हम एक रहे, हम एक रहे, हम नेक रहे, हम नेक रहे, हम एक रहे, ऐसे अनुपम अंदाज की। क्या जय बोलो सुंडी समाज की, जय बोलो सुंडी समाज की, जय बोलो सुंडी समाज की, जय बोलो सुंडी समाज की। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, एक बार तेजी से, जय बोलो सुंडी समाज की, जय बोलो सुंडी सम्मान। सहस्त्र बाहु संगीता, यहाँ हर धर्म का सम्मान, सहस्त्र बाहु संगीता। यहाँ उज्जैन में चलती मेरे महाकाल की ठाटी, यहाँ उज्जैन में चलती मेरे महाकाल की ठाटी। ये मेरे राम की माटी, मेरे घनश्याम की माटी, ये मेरे राम की माटी, मेरे घनश्याम की माटी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, शिवरतन जी से कहा जाता है हमारी पहचान क्या थी, और अभी भी बात हुआ लक्ष्मी पुत्र के रूप में, अन्नदाता के रूप में। विभिन्न पहचानों से शब्द को दोहरा करके मैं समय नहीं उठाऊंगा, यानी विभिन्न तरह के पहचानों दिया जाता है। और अभी देखा जाता है कि हम छोटे छोटे उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अपने आप को कहां से कहां पर लेकर के जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे पूर्वजों ने जिस संरचनाओं के साथ, जिस आधारशिलाओं के साथ, जिस मार्ग चित्रों के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाया था, हम अभी आकर के कहीं भटक रहे हैं। हमारे कार्य करने की शैली समाज के प्रति है, लेकिन
हम जब करते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं करने के लिए, तो अपने आप को आगे रख करके करने जाते हैं। के साथ साथ हम सब कल की कार्यक्रम को और भी चार चांद लगा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, क्योंकि चिंतन बैठक है। हम सबको केवल बैठक से अपने अपने घर चले जाए ऐसी जरूरत नहीं है। हमको चिंतन करके जाना होगा कि कुछ करना है तो हम उसको आगे शुरुआत कर सकें। बहुत हद तक ये कार्य किया है कि अपने गांव के, अपने समाज के पारिवारिक विवादों को बैठकर सुलझाने का काम करते हैं। परंतु बंधुओं, ये चिंतन शिविर है। चिंतन करने की आवश्यकता है कि समाज हमारा किस तरह आगे आए। हम समाज में कौन सा ऐसा काम करें जिसका पहचान हमारे पूरे प्रदेश के साथ साथ में भारतवर्ष में हो। बंधुओं, मेरा पहला निवेदन, मैं भी कल आग्रह किया था कि एक प्लेटफॉर्म, एक नाम, एक पहचान, मेरा आग्रह था। क्या आप लोग साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के सामने हाथ उठाकर जय श्री राम। कौशल शिक्षा के लिए वो मुंबई सौंडिक समाज में संपर्क करें, हम उसको इस तरह का सहयोग करें। और ये भी आग्रह करता हूँ कि हर जगह इस तरह का एक प्रकल्प खड़ा हो जहाँ से शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरणा मिल सके। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए पहले मुंबई नगरी ही एक ऐसा जगह था जहाँ our Soundic caste is called in different names in different states in India. हमारे भारत देश में अन्य राज्यों के सौंदिक जाति को अलग अलग नाम से जाना जाता है। Common identity is not required among our caste people in various parts in our country. हमारे देश में अन्य सौंदिक जाति के निवास करते हैं, लेकिन उनका एक पहचान, एक अलग से यूनिक पहचान नहीं है। सौंदिक का अलग अलग नाम है। It is difficult to identify the persons of our caste, though we are living in one area. हम एक एरिया में रहते हुए हम अपना जाति को नहीं पहचान पा रहे हैं। For our AP Soundic Kul Sankshema Sangham requesting you. मैं श्रीमती विधान प्रताप पाठक, महिला इकाई संगठन। मैं 2-3 बातें अपनी रखना चाहती हूँ आप सभी से। प्लीज, ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, लेकिन मैं उन सभी का नेतृत्व करते हुए अपना बात रख रही हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और मैं चाहती हूँ कि इस पे आप लोग अमल करें। पहला, कल देखने समझने का मिला है इस सम्मेलन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद होके प्रभु श्री राम के ननिहाल माता कौशल्या के पावन भूमि पर सब लोगों का छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज को सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिए भवन निर्माण हेतु भूमि देने की घोषणा की है। हमारा समाज के सारी गतिविधियों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक कुरीतियों को मिटाने, समाज के लिए बहुत काम किया है। उन परिवारों को जिनके पास कोई उनके तक मदद लेके जाना नहीं चाहता था, मगर जसपुर जिला के लिए कुछ आपके सहयोग राशि को सीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि आपको भूमि भी देंगे और भूमि निर्माण के लिए पैसा भी देंगे। ये बहुत खुशी की बात है। से ऊपर की आबादी निवास करती है हमारे बिहार राज्य में, वहां हम अगले सम्मेलन करने पर सहमति जाहिर किए हैं। ये सवाल था। तो नीचे किसी भी काम को अगर अच्छे से करना है, समाज में कोई भी सुधार करनी है, तो वो राजनीतिक शक्ति है। और राजनीतिक शक्ति में हमारी भागीदारी बहुत न्यून है। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से या आने वाले सम्मेलनों के माध्यम से हम चाहते हैं कि
कि हमारे जनसंख्या के अनुसार हमारी भागीदारी राजनीति में भी निश्चित की जाए, जिससे कि राजनीतिक सत्ता में हमारे समाज के प्रतिनिधि वहाँ बैठे जहाँ से निर्णय लिए जाते हैं, ताकि हमारे समाज में जो भी सुधार करना है, जो भी कल्याणकारी करनी है, सत्ता के द्वारा हम हासिल कर सके। इसलिए राजनीतिक शक्ति भी आवश्यक है और हमारी मांग है कि हमारी आबादी के अनुसार हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी तय किया जाए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हमें उस पार्टियों में जो हमारा एक बहुत प्रतीक्षित मांग था, जिसको उन्होंने दिया है कि सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु हमें भवन निर्माण हेतु रायपुर में भूमि देने की उन्होंने हमें जो घोषणा की है। इसके लिए आपके माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रशासन को, शासन को, माननीय मुख्यमंत्रियों को हम धन्यवाद करते हैं। समाज के किसी परिवार में अकाल मृत्यु से जनहानि होती है तो उस परिवार को मृत्यु भोज पर हमने रोक लगा दिया है कि ऐसे समय में हमें उसकी मदद करना चाहिए। कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना टिकट कटाइए और जाइए रायपुर। आपको रायपुर में कल सुबह डेड बॉडी मिल जाएगी। और हमें क्या चाहिए भाई? अगर आप जाते तो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, मुंबई में, कहाँ आप एम्बुलेंस खोजते, कहाँ आप इतनी चोचले हैं। एक डेड बॉडी को, मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन डेड बॉडी को लाने में यहाँ पर कितनी परेशानी होती है आप सब समझते हैं। लेकिन ऐसे संगठन को अगर निर्मित किया जाए, ऐसे हमारे सौंडिक संगठन बने जिनमें आप सबकी भागीदारिता मैं चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह सूढ़ी जाति में पैदा हुए थे पटना से। ये इतिहास मेरे पास आए, कहा संजय जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं छोटा था तो मैं अपने संयोजक के रूप में पूरे कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर का टीम हम गठन कर रहे हैं। थोड़ी कमी रह गई कार्य योजना बनाने में, रात का जो समय मिला था थक गए थे, लेकिन अगर हर एक प्रदेश के लोगों के साथ अलग अलग अगर बैठते तो प्रदेश में बहुत लोग छूट गए होंगे, सभी लोगों को नहीं जोड़ पाए हैं। हर एक प्रदेश से जो प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, हर एक लोग छूट गए, उनको मालूम है कि हमारे प्रदेश में कौन लोग काम कर रहे हैं, किनको जोड़ने की आवश्यकता है। अगर उन लोग से हम लोग फीडबैक लेते तो और हमारा काम आसान होता संगठन को मजबूत करने में। बहुत अच्छा से रहते, वही सेवा किए जिन शीतलपुर के अभी तक वो ये भाई मानते हैं, भाई की तरह सेवा करते हैं और उन्हीं का देन है कि यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में बहुत सकारात्मक चीज है। यदि इसको हम लोग लागू कर सके तो समाज को एकजुट करने में, समाज को अग्रगामी दशा और दिशा निर्देश करने में और सामाजिक और इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं जो हमारे इस सौंडिक सम्मेलन का जो प्रकाश देने का काम किया है, वो सौंडिक प्रकाश बदल दिया। स्थान था रामचंद्र प्रसाद रामचरित्र शाह राइस एंड ऑयल गया, और उसमें भाग लेने वाले थे जिस महापुरुष के नाम पे मंच का नाम रखा गया, स्वर्गीय राय बहादुर बलदेव साहू जी, लक्ष्मी साहू जी, जगनारायण प्रसाद जी, जो उस समय वर्तमान में जब वो बैठक हो रही थी नासरीगंज के थे, बाद में वो रांची चले गए, और सोमनाथ प्रसाद जी और एक प्रख्यात वकील उस समय के हमारे सभापति जी ने बताया कि देवी प्रसाद जी। ये और जो मान सम्मान उपस्थित होकर
छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज को आप लोगों ने दिया है। क्या कहूँ, और कहाँ से स्टार्ट करूँ। महामनीषी हमारे समाज में हैं। लोटस परिवार आपका स्वागत करके धन्य तो हुआ ही, आपके वो उद्गार संभवतः आप कभी टेंट या सड़क चौराहे पर भी समाज का कार्य किए होंगे, तो वो उद्गार आज आपके श्रीमुख से निकला कि इतनी बड़ी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं थी।